नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश स्थायी कर्मी कल्याण संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थायी कर्मियों को आ रही समस्याओं पर चर्चा कर आगामी रूपरेखा बनाई गई। संघ की प्रदेश अध्यक्ष शारदा सिंह परिहार ने बताया कि प्रदेश के स्थायी कर्मियों का काफी शोषण हो रहा है। सरकार से लगातार आश्वासन मिलने के बाद भी अब तक न तो स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ मिला और न ही अनुकंपा नियुक्ति का लाभ। वहीं चिकित्सा सुविधाएं और नियमितीकरण के लाभ से भी उन्हें वंचित रखा गया है, जिसके चलते स्थायी कर्मियों में घोर निराशा है। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट आदेश है कि रिक्त पदों पर स्थायी कर्मियों को नियमित किया जाए, लेकिन नौकरशाह सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिनमें निराकरण को लेकर बैठक में रणनीति तैयार की गई है। अगर सरकार ने दशहरा पर्व तक स्थायी कर्मियों की मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई तो मध्य प्रदेश के स्थायी कर्मी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर विवश होंगे। वन विभाग में हजारों की संख्या में सुरक्षा समिति के माध्यम से सुरक्षा श्रमिक लगाए गए हैं। उनको वेतन 4 से 5 हजार दिया जाता है और काम उनसे 24 घंटे लिया जाता है। वह जंगलों में रहकर काम करती हैं और जब उनके साथ कोई घटना घटती है तो अधिकारी बोलते हैं यह कर्मचारी हमारे विभाग का नहीं है। ऐसे में उनके रिकॉर्डों का संधारण किया जाए, कलेक्टर दर पर उन्हें वेतन दिया जाए और अंशकालीन से उन्हें पूर्णकालीन बनाया जाए। आज मध्य प्रदेश स्थायी कर्मी कल्याण संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक है। मध्य प्रदेश के स्थायी कर्मियों का काफ़ी शोषण हो रहा है। चाहे दैनिक वेतन भोगी रहे हों तो शोषण हुआ, स्थायी कर्मी है तो शोषण हुआ। गवर्नमेंट ने कई बार आश्वासन दिया कि 7वां वेतनमान देंगे, अनुकंपा नियुक्ति देंगे, लेकिन आज भी स्थायी कर्मी अनुकंपा नियुक्ति, चिकित्सा सुविधा और 7वां वेतनमान, नियमितीकरण, इन सभी सुविधाओं से वंचित है। और शासन के स्पष्ट आदेश है कि रिक्त पदों में स्थायी कर्मी को नियमित किया जाए। आज लाखों की संख्या में 4 क्लास के पद रिक्त हैं, लेकिन उनमें नियमितीकरण नहीं हुआ। तो इस तरह से जो हमारी लंबित समस्याएं हैं उनका निराकरण कराने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ बैठक की है कि एक रणनीति तैयार की जाए और सरकार के खिलाफ एक प्रांत व्यापी आंदोलन बनाने की रणनीति में यहाँ चर्चा हो रही है। और सरकार से मांग की जाती है आपके चैनल के माध्यम से कि इस वर्ग के कर्मचारियों के साथ न्याय करे। इसी तरह हमारा स्थायी कर्मी न्यायालय से आदेश जीत के आ रहा है, लेकिन न्यायालय के आदेश का भी नौकरशाह पालन नहीं कर रहा। सारे कर्मचारी जब अवमानना लगाते हैं तब जाके वो कर रहे हैं। तो हमारी मुख्यमंत्री से ये भी मांग है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर नहीं माने जा रहे हैं और जहां अवमानना लग रही है तो इसका जो खर्चा हो रहा है तो ये अधिकारी की तनख्वाह से व्यक्तिगत रूप से काटा जाए, क्योंकि ये जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर न्यायालय ने आर्डर कर दिया है कि ये नियमितीकरण किया जाए, 7वां वेतनमान दिया जाए तो देना चाहिए। अब उस आदेश का अवमानना कर रहे हैं। स्थायी कर्मी कोर्ट में जा रहा है, पैसे खर्च कर रहा, और ये नौकरशाह गवर्नमेंट के पैसे की धज्जियाँ उड़ा रहा वहाँ लगा के। तो इसमें जब अवमानना लग गई है तो उस अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए और इसका जो खर्च होता है वो अधिकारी खुद दे, तो ये व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। और स्थायी कर्मी की जो लंबित मांगे हैं इनका निराकरण नहीं होता है तो दशहरा के बाद हम एक प्रांत व्यापी आंदोलन करेंगे, उसकी हम रणनीति यहाँ बना रहे हैं। वन विभाग में हजारों की संख्या में वन समिति के माध्यम से सुरक्षा समिति लगाए गए हैं। उनको वेतन जो है 4,000 5,000 रुपये पर मन दिया जाता है। काम उनसे 24 घंटे लेते हैं, जंगल कैंपस में रहते हैं, और अगर दुर्घटना हो जाए तो विभाग का अधिकारी कहता है कि हमारे यहाँ काम नहीं कर रहा, तो उनके रिकॉर्डों का संधारण किया जाए और उन्हें कलेक्टर से निर्धारित वेतन दिया जाए। और प्रदेश के अंदर अंशकालीन व्यवस्था चल रही है, खासकर शिक्षा विभाग में, आदिम जाति कल्याण विभाग में, तो उनको पूर्णकालिक बनाया जाए, क्योंकि 15-15 वर्षों से अगर वो अंशकालीन काम कर रहे हैं तो कार्य निरंतर है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में निर्णय दिया कई कि जो कार्य स्थायी प्रकृति के हैं वहाँ स्थायी पदों का निर्माण कर वहाँ स्थायी किया जाए। तो ये जो शोषण हो रहा है प्रदेश में, कर्मी कंचल, अंशकालीन, सुरक्षा श्रमिक, अतिथि शिक्षक, इस व्यवस्था को बंद करना चाहिए। ये पूर्ण रूप जिसको मैं ये मानता हूँ कि ये जो दास प्रथा के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में नेताओं ने लड़ाई लड़ी थी, ये दास प्रथा के रूप में फिर से स्थापित हो रही है, तो इसका हम सब विरोध भी करते हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.